बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान से मुतल्लिक एक इंतहाई अहम तरीन मामले पर पेशावर हाई कोर्ट की एंट्री हुई है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से आने वाले एक अहम तरीन और बड़े फैसले के बाद इमरान खान को, इस बड़े अदालती फैसले के बाद इमरान खान को एक बड़ा सियासी रिलीफ मिला है और उनके इस बड़े सियासी रिलीफ मिलने के बाद इमरान खान एक कदम आगे बढ़ गए हैं, जबकि मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत 2 कदम पीछे हट गई है। मामला कुछ यूं है कि इस वक्त इमरान खान को इस सियासी माफिया का मुकाबला करने के लिए हम बारहा इस प्लेटफॉर्म पर यह बात कर चुके कि सिर्फ जोश नहीं बल्कि होश से भी काम लेना होगा और होश से काम लेने के लिए इमरान खान को तमाम तर जो अदालती फोरम्स हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। इमरान खान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदालती फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने एक दरखास्त वहां पर दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की जो उनका हलफ है उसके ऊपर, उनके गैर आईनी गैर कानूनी इलेक्शन के ऊपर भी वो वहां पर कोर्ट के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी रिलीफ के दीगर मामला चल रहे हैं, लेकिन किसी भी अहम तरीन मामले पर पेशावर हाई कोर्ट की, इमरान खान से मुतल्लिक अहम तरीन मामले पर पेशावर हाई कोर्ट की यह पहली एंट्री है। पेशावर वो सूबा है जहां पर इमरान खान गुज़श्ता चंद दिनों से मौजूद हैं और पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पेशावर हाई कोर्ट से यह फैसला आना, इमरान खान के हक में उनको एक बड़ा रिलीफ मिलना, यह एक इंतहाई अहम कदम है। और इसके नतीजे में इमरान खान 4 जून को यानी आइंदा 2 दिन के अंदर एक बड़ा और अहम तरीन ऐलान जो है वो भी करने वाले हैं। और इस ऐलान के बाद क्या होगा, उससे पहले इस फैसले आने के बाद किस तरह से नवाज लीग की चीखें और मरियम नवाज की जो चीखें हैं वो अरूज पर हैं। इमरान खान इसी फैसले के बाद शांगला पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक जलसा किया, वहां पर भी उन्होंने अहम तरीन ऐलान किया। वो ऐलानात आपको सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि जलसे में कितने लोगों ने शिरकत की। लेकिन ये जो फैसला है, इस फैसले का एक बैकग्राउंड है, ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया, वो मामला ये है जनाब के इमरान खान के खिलाफ संगीन मुकदमे के लिए हंगामी वजारती इजलास जो है वो इस हुकूमत ने तलब किया था आज, जिसकी इतलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद थी, इसलिए वो पेशावर हाई कोर्ट भी गए। इस इजलास में अहम फैसले का इम्कान था। पहले ये सुन लें कि ये इजलास क्यों तलब किया गया, कौन था इसके अंदर। वफाकी काबीना की जानिब से ये 5 अरकान पर मुश्तमिल ये वजारती कमेटी कायम की गई थी, जिसमें कमर जमान कायरा जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से, मौलाना असद महमूद जो है वो जेजुआई की जानिब से, जबकि आजम नज़ीर तारड़, मरियम औरंगजेब और अयाज सादिक नवाज लीग की जानिब से, जबकि राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है, नवाज लीग से उनका ताल्लुक, वो इस इजलास की सदारत करने जा रहे थे। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से रिपोर्ट जो है वो उनके अपने ही इदारों की बनाई हुई, राना सनाउल्लाह के इदारों की, उनके कहने के ऊपर वो इस इजलास में पेश होने जा रही थी जनाब। और इसमें ज़राए का यह दावा था कि सेक्शन 124A के तहत कार्रवाई करने का मंसूबा इस हुकूमत ने बनाया था। 124A है क्या, वो आपको बताते हैं कि बगावत और वफाक के खिलाफ उकसाना, नफरत फैलाना, और CRP की दफा है ये 124A। इसके तहत हुकूमत का यह मंसूबा था कि इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराया जाए और इसके तहत उनको उम्र कैद की सजा दिलवाई जाए। इंतहाई घटिया, इंतहाई खौफनाक मंसूबा था। और इसके ऊपर शहबाज गिल का बयान भी आया कि हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाने का मंसूबा था। इमरान खान जो पाकिस्तान के सबसे वफादार लीडर हैं और सबसे पाकिस्तान के इस वक्त अवाम के अंदर सबसे मकबूल तरीन लीडर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो कि पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है। बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, पाकिस्तान की जितनी भी इकाइयां हैं, इस वक्त वाहिद सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो हर जगह मौजूद है और वाहिद सियासी रहनुमा इमरान खान है जो हर जगह मौजूद है। हुकूमत ये मामलात करके इंतशार की तरफ धकेलना चाह रही थी और इस इजलास के हवाले से हुकूमत को खबर थी। और मामला कुछ यूं है कि इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो कई जगह पर दर्ज कराए गए थे, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में भी। अब खास तौर पे उस वक्त जबकि इमरान खान की जानिब से कल एक इंटरव्यू जो है वो बोल टीवी को दिया गया, जिसको इन टीवी चैनल्स ने तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। इमरान खान ने फौज को मजबूत करने का जिक्र किया, इमरान खान ने बैरूनी साजिशों का जिक्र किया, इमरान खान ने आलमी हुकूमतों का पूरा पैटर्न बताया कि किस तरह से वहां को फौज को कमजोर किया जाता है, हुकूमतों को कमजोर किया जाता है, अपनी मर्जी की हुकूमतें लाई जाती हैं, उसके बाद ममालिक को फौज को और हुकूमत को कमजोर करने के बाद इन ममालिक को तकसीम कर दिया जाता है। और यही मंसूबा
मंसूबा बैन अल-अक़वामी थिंक टैंक्स का, अमरीका के हों, इसराइल के हों, भारत के हों, पाकिस्तान के खिलाफ है। उन्होंने सबूत दिए कि वो पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं। इस मामले को जंग जियो ग्रुप, मखसूस मुलाजम मीडिया ग्रुप, इसके साथ साथ बड़े एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजम साफी जो हैं, तमाम तर मामलात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करवाने की साजिश कर रहे थे। ऐसे हालात के अंदर ये फैसला आया है अदालत का। फैसला आपको बताते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। तमाम तर इदारों और वफाकी हुकूमत को 25 जून तक, जी हां बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की राहदारी जमानत मंजूर करते हुए 25 जून तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। उन पर लॉन्ग मार्च के दौरान हंगामा आराई का इल्जाम हुकूमत ने आयद किया। पेशावर हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो है वो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत हुई और इमरान खान की जानिब से बाबर अमान और शहबाज गिल भी जो है इमरान खान के साथ पेश हुए। इमरान खान ज़ाती तौर पर पेश हुए और अदालत में राहदारी जमानत के लिए ये जो दरखास्त थी, इसमें कहा गया था कि इमरान खान पर 25 मई के लॉन्ग मार्च के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम जो है वो लगाया गया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कैसर रशीद ने, जो कि उन्होंने खुद इसकी जो है वो केस की समाअत की, पीटीआई चेयरमैन की राहदारी जमानत उन्होंने 25 जून तक मंजूर कर ली और 25 जून तक गिरफ्तार करने से रोकते हुए 50,000 के मचलके भी जमा कराने का हुक्म दिया। इनके साथ साथ असद उमर, शीरी मजारी, जरताज गुल, खुरम नवाज, शाह महमूद कुरैशी, अली मीन गंडापुर का नाम भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में नामजद किया गया था। कहां कहां ये पर्चे दर्ज किए गए? कराची कंपनियां, पारा, तरनोल, कोहसार, भाराकऊ, रमना, सेक्रेटेरिएट, लोहीबीर, तमाम जगह पर जनाब ये इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। और कल के उस इंटरव्यू के बाद जिसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जिसका भरपूर जवाब दिया पाकिस्तान के अवाम ने सोशल मीडिया के ऊपर, और सारा असल इंटरव्यू इमरान खान का अपलोड कर दिया, जिसमें इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। उनकी बात को काट पीट कर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करने की कोशिश की गई जंग जियो ग्रुप की जानिब से। इस माहौल में पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा फैसला आया है कि इमरान खान की 25 जून तक राहदारी जमानत मंजूर की गई है। और इमरान खान इसके बाद शांगला जलसे में पहुंचे। वहां पर बड़ी तादाद में इमरान खान को लोगों ने वेलकम किया। इंतहाई शानदार जलसा था। चंद दिन पहले शांगला में शहबाज शरीफ ने जलसा किया, जिसमें उन्होंने अपने कपड़े बेचने का जिक्र किया, जिसमें लोग 2 से 2.5 हज़ार के करीब तादाद में शिरकत हुए थे। आज इस छोटे से इलाके के अंदर भी कम बेश 35 से 40 हज़ार अफराद ने इमरान खान के इस जलसे में शिरकत करके इस बात का सबूत दिया कि बिलाशुबा इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। वहीं उन्होंने ऐलान किया इस फैसले के बाद, क्योंकि वो पहुंचे थे पेशावर हाई कोर्ट के, तो वहां उन्होंने ऐलान किया कि 2 दिन बाद वो दीर में जलसा कर रहे हैं और अगली लाए अमल का ऐलान वो दीर में करेंगे। और उस लाए अमल के ऐलान के बाद इत्तलात हैं कि इमरान खान मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद आएंगे। अब हम आपको बताते हैं मरियम नवाज की चीखें इस फैसले के बाद क्यों अरूज पर हैं। मामला यह है कि अब उन्हें नजर आ गया है कि इमरान खान दोबारा इस्लामाबाद आकर एक्टिव होंगे और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने उनके खिलाफ जो घटिया मंसूबा बनाया था पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, वो मंसूबा नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। मरियम नवाज ने एक लतीफा आज बयान किया, वो जरा सुनिए। फरमाती हैं, हमने भी फौज पर तनकीद की लेकिन हमारी तनकीद मस्बत थी और पीपल्स पार्टी भी यही बात कर रही है। अब जरा सोचिए, आसिफ जरदारी ने रिकॉर्डिंग मौजूद है, फुटेज मौजूद है सोशल मीडिया के अंदर के किस तरह से उन्होंने ये बात की कि नवाज शरीफ मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं, इंडिया उनके पीछे है। आसिफ जरदारी खुद भी इस किस्म की बात कर चुके। पहले सिंधु देश के हवाले से बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर बांग्लादेश बन सकता है तो सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है। धमकियां उन्होंने दी। मरियम नवाज की धमकियां आपके सामने हैं। पंजाब कार्ड खेलती रही, वो किस तरह से फौज को गालियां, फौज के खिलाफ नारे लगवाती रही। नवाज शरीफ ने बाकायदा नाम लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल जो है वो फैज़ हमीद का किस तरह से उनके ऊपर तनकीद की आपके सामने है। अयाज सादिक और जावेद लतीफ़ जैसे लोगों ने, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों ने किस तरह से पाक फौज का नाम लेकर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए और किस तरह से उनको बुज़दिल तक कहा। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद मरियम नवाज ये कह रही हैं, जनाब हमारी तनकीद जो है वो बड़ी मुस्बत थी, इमरान खान की जो तनकीद है वो मनफी थी। ये एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है जिसको वड्डे एंकर, वेले कलम नगार और मुलाजम साफ़ी अपने ही रंग में पेश करते हैं। इमरान खान के खिलाफ तो वो बात करते हैं, लेकिन मरियम नवाज और नवाज लीग की और पीपल्स पार्टी की पूरी तारीख के ऊपर वो किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे। तो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा रिलीफ इमरान खान को मिलने के बाद सूरत हाल में एक बड़ी और अहम तरीन तब्दीली हुई है। और आइंदा आने वाले जो 20 से 25 जून है, 25 जून तक ये जो दिन है, 20 से 25 दिन, इमरान खान आपको जो है वो ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव नजर आएंगे और आवाम आपको बड़ी तादाद में उनके पीछे खड़े हुए नजर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।